हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग डेज 11-11। मेरी अवेकनिंग होने से मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। मैं अपने आप को एक सातवें आसमान पर महसूस कर रही हूँ। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप इल्यूज़न में जी रहे हैं। अगर आप बिल्कुल खुश हैं अपनी लाइफ में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपकी, आप बहुत खुश हो, आपको अबंडेंस मिल रही है, आपके सारे रास्ते खुले हुए हैं, आप पे खुशियों की बहार हो रही है, तो दोस्तों आपकी अवेकनिंग नहीं हो रही है। आप एक अलग लाइफ जी रहे हो, आप अच्छे कर्मों का फल भोग रहे हो। स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेस। आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी तो सही, लेकिन टिकेंगी कभी भी नहीं। अगर आपकी सच में अवेकनिंग हो रही है तो सबसे पहले तो आपको आपकी आत्मा को तड़पाया जाएगा, जिसे कहते हैं ना, नर्क में कढ़ाई में पकोड़े तले जाएंगे। वो पकोड़े आपके इसी जीवन में तले जाएंगे। कोई मरने के बाद नर्क स्वर्ग नहीं है। आपको अकेला कर दिया जाएगा। आप ऐसे बैठे होंगे एक जगह पर और आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होगा। ना आपका कोई साथी, ना आपका साथ देने वाला होगा, ना आपका कोई दोस्त, ना परिवार होगा। आप इतने अकेले कर दिए जाओगे कि आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा सिवाय ऊपर वाले के। आप उस यूनिवर्स से या भगवान से, जिसको भी आप मानते हो, आपके पास बस एक ही ऑप्शन रहेगा, या तो मुझे मार दे या मुझे मार्ग दे। आप गाइडेंस मांगोगे उनसे। आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरोगे। एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितनी बार गुजरोगे। आप हर तरीके से तोड़े जाओगे। जिससे उम्मीद रखोगे उससे टूटेगी आपकी उम्मीद। ये सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपकी आत्मा भूल चुकी है वो क्या थी। अपने प्योर फॉर्म में आने के लिए ये सब होता है। ये सब करवाया जाता है आपसे। आपका समय आ गया है। आपकी आत्मा की अब बिल्कुल उस कगार पे पहुंच गई है कि उसने सब कुछ देख लिया है। जैसे कहते हैं ना, गेम के लेवल्स होते हैं, मैंने सारे लेवल क्रॉस कर लिए हैं, अब तो मैं विनर बन गया हूँ। तो उस विनर बनने के लिए मेहनत तो लगेगी। कांटों से, झाड़ों से, झाड़ियों से, हर्डल से, परेशानी से, सबसे गुजरना होगा आपको। दिस इज़ नॉट बेड ऑफ रोसेस कि आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए तो आपकी लाइफ सुनहरी हो जाएगी। स्पिरिचुअलिटी आपके जीवन में चैलेंजेस लाती है और भर भर के लाती है। एक ख़त्म होगा नहीं, दूसरा आ जाएगा। जैसे आप टीवी सीरियल्स में देखते हो, एक विलन आया गया, दूसरा विलन फिर तैयार हो जाता है। ऐसे ही आपकी लाइफ होगी। तो स्पिरिचुअलिटी क्या लाती है आपके जीवन में? चैलेंजेस लाती है। आपकी आत्मा को हर तरीके के सुख दुख भोगने हैं। वो सुख दुख भोग लेगी, सारे कर्म कर लेगी, सारे लेसन सीख लेंगी। सबसे मेन बात यही है कि वो लेसन सीखने आई है। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो, नर्सरी, 12th, कॉलेज जाते हो, पढ़ाई पूरी करने के बाद आप लाइफ में सक्सेसफुल होते हो। इसी तरीके से आपकी साधना के जितने भी लेसन हैं, जब वो पूरे हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी लाइफ टाइम में हो, इस लाइफ टाइम में भी हो सकता है, क्या पता आपकी सोल कितनी पुरानी है, और आगे आने वाले समय भी हो सकते हैं, समय में भी हो सकते हैं। लेकिन ये पीक टाइम चल रहा है, जो आपको हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों की अवेकनिंग होती नज़र आ रही है। और इसी बीच भ्रम भी फैला हुआ है, क्योंकि यूट्यूब पे ट्रेंडिंग हो रही है ये वीडियो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। तो लोग बाग सोच रहे हैं कि मेरी भी अवेकनिंग हो रही है, मैं भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, ऐसा है वैसा है। अगर आप ऐसा सोच के चल रहे हो, हाँ मेरी तो लाइफ अच्छी हो गई है, तो प्लीज़ आप भ्रम में मत रहो। लेकिन अगर आपकी सच में अवेकनिंग हो रही है तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो। यूनिवर्स की गाइडेंस मांगो उनसे, जो भी मांगा जा सकता है। आप प्रे करो और पॉजिटिविटी के साथ करना। बैठो, मेडिटेट करो, प्रे करो, एंजल से, यूनिवर्स से, जिसको भी आप मानते हो उससे प्रेयर करो। जब तक आप प्रेयर करो नहीं करोगे तो आपकी मदद भी नहीं मिलेगी। वो बेवजह आपकी लाइफ में दखल भी नहीं करते हैं एंजल्स। प्रे करो, मेडिटेट करो दोस्तों, जितना हो सके, ताकि जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में, आपके अवेकनिंग में आ रहे हैं, आप उनको फेस कर पाओ।